हेलो गाइस, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं सिकल सेल डिसीज। ये प्रकार का एक हिमोलाइटिक डिसऑर्डर है जो कि जिसकी वजह से मतलब हमारे जो होता है आरबीसी का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है हमारे बॉडी में और इसको लाइफ टाइम इस टाइप के बेबी को प्रॉब्लम्स रहती है। तो सिकल सेल डिसीज एक टाइप का होता है ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स रहते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर रहता है। इसमें एक अलग टाइप का रहता है HbS रहता है, मतलब हीमोग्लोबिन रहता है, उसके वजह से रहता है। ये कॉज बाय रहते हैं म्यूटेशन ऑफ रहता है बीटा ग्लोब्यूलिन जीन में रहता है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस करते हैं हीमोग्लोबिन एस को, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। आरबीसी जो होती है सिकल सेल जैसे हंसी आकार की रहती है ना सिकल सेल की, उस टाइप की हो जाती है, इस टाइप की हो जाती है। मतलब आरबीसी ऐसे डिस्क शेप की रहती है गोल, तो पिचक कर ऐसे हो जाती है, जिससे कि इसमें जो होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उनकी कम हो जाती है। और किसी भी मतलब फिर टिश्यू में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो टिश्यू जो होता है ऑक्सीजन लेने के लिए वहाँ पे फाइट करता है, तो उनकी बॉडी में होता है पेन होने लगता है और बहुत ज़्यादा फिर बिलिरुबिन की लेवल बढ़ जाती है क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्ट होने लगता है, तो वहाँ से प्रोटीन निकलने लगता है। ठीक है, ये जो होता है एक टाइप का रहता है। और इसमें तो बी ग्लोबुलिन जीन में होता है म्यूटेशन होता है। इसमें क्रोमोसोम्स 11 में रहता है, एक टाइप का ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर रहता है। इसमें HbS मतलब ये 2 टाइप्स के भी रहते हैं। एक रहता है HSS रहता है और एक होता है सिंगल सिंगल एस रहता है। मतलब माइनर सिक्लिन रहता है जो कि होता है सिंगल एस रहता है, और जो बड़ा सिक्लिन रहता है वो डबल एस का रहता है। जो छोटा सिक्लिन रहता है उन लोगों को बहुत कम प्रॉब्लम्स होती है, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, जबकि जो जिनका बड़ा सिक्लिन रहता है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत, उनको बहुत बार होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। जो HbS पॉलीमराइजिन रहता है, लो ऑक्सीजन कंडीशन रहती है। आरबीएस जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आरबीएस पिचक जाता है फिर। और जो रहता है और इस डिस्क शेप का मतलब सिकल शेप का होने की वजह से जब ट्यूब में जाते रहता है तो कहीं भी फंस जाता है, फिर वहाँ फिर ब्लड सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज होता है और फिर रहता है प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसमें क्या रहता है क्रोनिक एनीमिया होता है, पैलर होता है, जॉन्डिस हो जाता है, वही वही मतलब होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। और किसी भी उस इंसान को क्या रहते हैं मतलब वाइट फेस हो जाता है, स्क्लेरा वगैरह पैलर हो जाते हैं, जॉन्डिस हो जाता है, पेनफुल रहता है, वास्कुलर क्राइसिस में बहुत ज़्यादा पेन, चेस्ट मतलब बोन्स का पेन होता है, चेस्ट का एब्डोमेन का पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, हैंड फीट में रहती है और तो इन्फेक्शन होने लगता है, बार बार स्प्लेनोमेगाली हो जाती है। अर्ली चाइल्डहुड में रहता है प्रोग्रेस्ड फंक्शनल एस्प्लेनिया, मतलब फिर तो स्प्लेन जो रहता है काम करना बंद कर देता है। अगर हम इसका इन्वेस्टिगेशन के बारे में करते हैं तो HB का लेवल कम रहता है। अगर हम पेरीफेरल ब्लड स्मेयर कराते तो जो सिकलिन है वो रहता है एस शेप में दिखाई देगी, और इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने पे HbS कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और इसमें तो ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम रहता है अच्छे से हमको हाइड्रेशन लेना चाहिए, हमको पेन किलर देना है, मेनली रहता है हमको अवॉइड हिल स्टेशन मतलब एरिया जो रहता है हिली प्लेस रहता है, फिर एकदम कोल्ड प्लेस रहता है, उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अगर हम जो है अपने एक लेवल से मतलब ऊपर जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। अगर हम कोल्ड एरिया में जाते हैं, एकदम हॉट एरिया में जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। जो सिकलिन वाले रहते हैं उनको हमेशा फॉलिक एसिड खाना चाहिए। अब एक नया टैबलेट आया है हाइड्रोक्सी यूरिया, जो कि फीटल हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। फीटोग्लोबिन हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडीज़ की तरह काम करता है, तो इसलिए ज़रूरी है। इसका भी एक रहता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहुत सीवियर कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले हमको खुद में ही हमको हाइड्रेट होना है, हमको ऑक्सीजन मतलब लेना है अच्छे से, अपने खुद का ध्यान रखना है। जब कोई आपको किसी भी टाइप का डिसऑर्डर हो, ऐसा नहीं है कि जब सिकलिन है या थैलेसीमिया है ब्लड डिसऑर्डर है तो वहाँ के आपको हर डिसऑर्डर में सबसे पहले ये करना चाहिए आप सप्लीमेंट्स लो, या कुछ चीज़ें करने से पहले अपनी लाइफ में जो डेली लाइफ है उसमें रूटीन में चेंज करो, डेली लाइफ का रूटीन को चेंज करो। हेल्दी खाना का जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, जो कुछ चीज़ें रहती है जो हमारी लाइफ के लिए सही नहीं रहती, आप उस चीज़ों को अवॉइड करो। स्ट्रेसफुल जो सिचुएशंस रहती है या कुछ और है उस चीज़ को अवॉइड करो। इस तरीके से लाइफ जीने पे आपकी लाइफ बहुत अच्छी। स्किलिन में क्या रहता है मेनली जो हमारा जो होता है ब्लड सेल्स रहते हैं, जो ब्लड सेल्स के जीन्स रहते हैं उसके बीटा चेन्स रहते हैं, उसमें 6th नंबर पे वैलिन आ जाता है, जबकि वहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए ना, ग्लूटामिक जो रहता है
उसकी वो सही चीज़ रहती है, लेकिन उसकी जगह क्या आता है, वैलिन एसिड आ जाता है। तो वो ये जो अमाइनो एसिड के जो चेंजेस रहते हैं उसकी वजह से सिकलिन भी प्रॉब्लम होती है। फिर जो ब्लड का सेल्स रहता है जो डिस्क शेप में रहता है, बाइकॉनकेव डिस्क में, वो सिकल शेप में हो जाता है। ठीक है, ये